brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ये हैं तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोजी। तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय थलापति के रैली में भगदड़ से 39 लोगों की मौत हो गई। वहीं 51 लोग अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। और इस बीच में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश जब करूर के अस्पताल पहुंचे तो भगदड़ में मारे गए बच्चों और कुछ लोगों के शव देखकर फूट फूट कर रोने लगे। इनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामोजी ने कहा, थलपति विजय से बार बार शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन शर्तों का पालन नहीं किया गया और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वहीं पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा के लिए सचिवालय में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही उन्होंने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। वहीं पर इस हादसे के बाद अभिनेता और राजनीतिक नेता विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। यह हादसा डीएमके की साजिश का हिस्सा हो सकता है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका में एसआईटी गठन करने और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। उन्होंने राज्य सरकार के दावे को खारिज किया है कि रैली में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ। तमिलनाडु के डीजीपी जी वेंकट रामन ने बताया कि विजय को रैली स्थल तक पहुंचने में देरी हुई, जिसके कारण भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और यह हादसा हो गया। फिलहाल हादसे की जांच चल रही है और अब तक एक्टर विजय की पार्टी टीवीके से जुड़े 2 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। वेंकट रमनी ने कहा है कि आयोजकों ने 10,000 लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन लगभग 50,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। उन्होंने बताया कि रैली के लिए 500 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। Unfortunate incident, 39 deaths have been reported, 17 women, 13 men, 4 male child and 5 female child. Out of 39, postmortem for 30 people have been completed and handed over. Remaining postmortem is going on. With regard to remaining admissions, 26 persons were treated in OP and they were discharged. There are 67 people who are admitted in as IP patients, and out of that 2 patients are little bit critical, so all others are stable. So one of the patient is being shifted to Madurai मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फॉर हायर ट्रीटमेंट। विजय ने करूर में अपनी रैली में हुई भगदड़ में मारे गए 39 लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। टीवी के प्रमुख का कहना हुआ कि उनकी पार्टी इस त्रासदी में घायल हुए लगभग 100 लोगों को 2-2 लाख रुपए देगी और अपनी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जो दर्द है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी आंखें और मन दुख से घिरे हुए हैं। आप सभी के चेहरे जिनसे मैं मिला हूं मेरे जहन में बार बार घूम रहे हैं। जितना ज्यादा मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूं जो स्नेह और परवाह दिखाते हैं, उतना ही मेरा दिल अपनी जगह से और दूर होता जा रहा है। भगदड़ की अगर बात करें तो भारी भीड़ और लोगों के बेहोश होने के बाद भी रैली में विजय थलापति अपने भाषण को जारी रखते हैं। उधर भीड़ के बीच से बेहोश हुए लोगों को निकालने के लिए एम्बुलेंस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बाद भी विजय थलापति का भाषण जारी रहा। शाम के करीब 7:30 बजे जब विजय थलापति अपना भाषण खत्म करते हैं तो वहां पर खबर फैली कि 9 साल की एक लड़की भीड़ में लापता हो गई। विजय मदद के लिए कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और घटनास्थल से तुरंत रवाना हो जाते हैं। इसके बाद अचानक बिजली गुल हो जाती है और पहले से जमा भीड़ बेकाबू होने लगती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। पहले जो भीड़ नियंत्रण नजर आ रही थी वह बिजली गुल होने के बाद अचानक से बेकाबू हो जाती है और इतनी बड़ी घटना घटित होती है। भगदड़ के दौरान किसी तरह बचकर निकले एक व्यक्ति का कहना है कि जब फैंस विजय के नारे लगा रहे थे तो कई लोगों को पता ही नहीं चला कि वहां भगदड़ मच गई है। लोग जमीन पर गिरे हुए लोगों पर
पैरों से ठोकर मार रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।